नमस्कार। आज हम इतिहास के सबसे गहरे और असरदार संवादों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा ज्ञान जो हजारों साल गुजर जाने के बाद भी आज भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस मैदान में। जरा सोच कर देखिए, दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। युद्ध का बिगुल बस बजने ही वाला है और इसी महायुद्ध के बीचों बीच एक महान योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार वालों के खिलाफ हथियार उठाने के ख्याल से कांप जाता है। और बस यहीं से जन्म होता है एक असाधारण उपदेश का। इसी उपदेश को हम सब भगवत गीता के नाम से जानते हैं। ये असल में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई एक लंबी बातचीत है, जिसमें 700 श्लोकों के जरिए जीवन, कर्तव्य और भक्ति के गहरे राज खुलते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई के लिए दिया गया उपदेश नहीं है, बल्कि ये तो जीवन की हर मुश्किल का हल है। तो जब अर्जुन इतनी बड़ी दुविधा में थे तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले उन्हें कर्म का सिद्धांत समझाया। और यही गीता का शायद सबसे मशहूर और सबसे प्रैक्टिकल उपदेश है, जिसे हम कर्म योग भी कहते हैं। अर्जुन की उलझन का श्री कृष्ण का पहला और सबसे मजबूत जवाब था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बस आंख बंद करके काम करते जाओ, नहीं। इसका गहरा मतलब ये है कि हमारी पूरी एनर्जी, हमारा पूरा फोकस सिर्फ हमारे काम पर होना चाहिए, हमारे कर्तव्य पर, उसके नतीजे पर नहीं। क्यों? क्योंकि नतीजा हमारे हाथ में है ही नहीं। अर्जुन के लिए इसका मतलब साफ था, एक योद्धा की तरह अपना धर्म निभाओ, जीत हार की फिक्र छोड़ दो। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारा अधिकार, हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे कर्म करने पर है, हमारे एफर्ट्स पर है। लेकिन उस कर्म का फल क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और जब ये बात हमें गहराई से समझ आ जाती है ना, तो हम फालतू की चिंता और तनाव से अपने आप आजाद हो जाते हैं, क्योंकि हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करते जो हमारे बस में है ही नहीं। तो कर्म की बात तो हो गई, लेकिन श्री कृष्ण यही नहीं रुकते। वो कर्म की बाहरी दुनिया से हटकर अर्जुन को एक अंदरूनी सच की ओर ले जाते हैं, और वो सच है आत्मा की सच्चाई का। यहीं से ये पूरी बातचीत एक और भी गहरी दिशा ले लेती है। गीता कहती है कि आत्मा ना तो कभी पैदा होती है और ना ही कभी मरती है। वो तो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। वो अविनाशी है, शाश्वत है। जरा सोचिए, ये एक लाइन मौत के डर को पूरी तरह से खत्म कर देती है। जिसे हम अंत समझते हैं, वो असल में सिर्फ एक बदलाव है, एक पड़ाव। यहाँ पर यह फर्क और भी साफ हो जाता है। एक तरफ है हमारा शरीर जो नश्वर है, यानी आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े बदल देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है आत्मा जो शाश्वत है, वो कभी खत्म नहीं होती। ये समझ हमें जीवन को एक बहुत बहुत बड़े नजरिए से देखने की ताकत देती है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी गहरी बातें हैं, कर्म की, आत्मा की, इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में कैसे अपनाएं? तो गीता इसके लिए भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताती है, जिसे हम कह सकते हैं जीवन जीने की कला। तो गीता हमें 3 मजबूत स्तंभ देती है। पहला है धर्म का पालन, मतलब अपनी ड्यूटी को ठीक से पूरा करना। दूसरा है समत्व भाव, यानी मन को हर हाल में एक जैसा शांत रखना। और तीसरा है भक्ति का मार्ग। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों रास्ते अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और मिलकर एक सार्थक जीवन का रास्ता बनाते हैं। चलिए पहले की बात करते हैं, धर्म पालन। अब यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन या पूजा पाठ नहीं है। इसका असली मतलब है कर्तव्य, सही काम। मतलब हमारी जो भी भूमिका है, जो भी रोल है, उसके हिसाब से जो हमारा काम है उसे पूरी ईमानदारी से करना, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। जैसे एक स्टूडेंट का धर्म है पढ़ाई करना, एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। दूसरा स्तंभ है समत्व भाव। गीता कहती है कि असली योग यही है कि सुख और दुख, फायदा और नुकसान, जीत और हार, हर सिचुएशन में मन को शांत रखा जाए, स्थिर रखा जाए। जब मन इन उतार चढ़ावों से परेशान होना बंद कर देता है, तभी उसे असली शांति मिलती है। और तीसरा रास्ता है भक्ति का, यानी ईश्वर के प्रति एक मजबूत विश्वास और समर्पण का भाव। गीता के मुताबिक जब कोई इंसान अपने सारे काम ईश्वर को समर्पित करके उन्हें याद करता रहता है, तो आखिरकार उसे मोक्ष मिलता है। और मोक्ष का मतलब है इस जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाना, परम शांति को पा लेना। तो इन सभी उपदेशों को सुनने के बाद सवाल उठता है कि इसका निचोड़ क्या है?
मतलब इन सारी बातों को मिला के गीता का सबसे जरूरी, सबसे ताकतवर संदेश क्या है? तो सार बस इतना सा है, अपना काम करते रहो, ईश्वर पर भरोसा रखो और अपने मन को हर हाल में शांत और स्थिर रखो। सुनने में कितना आसान लगता है ना? पर गीता के अनुसार एक सार्थक और कामयाब जिंदगी जीने का यही सबसे ऊंचा रास्ता है। एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा संदेश। और आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारा हक सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं, तो आज के इस भाग दौड़ भरी दुनिया में इस बात का हमारे लिए क्या मतलब है? ये एक ऐसा